जय हिंद जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर। साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति की। राजनीति में बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जिस भी नेताओं के पास जाओ आप, सब कहते हैं कि हाँ, युवा आने चाहिए राजनीति में। राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन किन युवाओं की ज़रूरत है? उन जुझारू युवाओं की, वो उन युवाओं की जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं की जो ये चाहते हैं कि देश सही दिशा में चले, देश के युवाओं को नौकरी मिले, तरक्की मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। ऐसे युवाओं के राजनीति में जाने की ज़रूरत है। वो युवा जो अपना सब कुछ धन मन तन निछावर करके अपने देश पे को आगे बढ़ाना चाहते हों, ऐसे युवाओं की राजनीति में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नेताओं के पास जाते हो, किसी भी नेता के पास चले जाना, वो यही कहेगा कि हाँ, राजनीति में युवाओं की ज़रूरत है। लेकिन वो साथ में ये भी कहता होता है कि हाँ, युवाओं की ज़रूरत है, मेरे बेटे की ज़रूरत है, मेरी बेटी की ज़रूरत है, मेरे परिवार के किसी सदस्य की ज़रूरत है। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब नेताओं के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उतने काबिल हो जाते हैं कि वो राजनीति में एक प्लेटफॉर्म हासिल कर लें, उतने ही युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ये कहना चाहते हैं नेता। क्योंकि उनके अलावा, उनके बच्चों के अलावा और कोई काबिल नेता दिखता ही नहीं है। कोई बच्चा ऐसा काबिल नहीं आता कि वो अच्छी पोजीशन हासिल कर ले। आप अभी तक देखो, इतिहास उठाकर देख लेना, जितने भी राजनेता हुए उनके बच्चों को पोजीशन मिल जाती है। ज़्यादातर टाइम, 99% बता रहा हूँ, ज़्यादातर टाइम वो बच्चे जो किसी राजनेता के बच्चे होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, वो जब युवा हो जाते हैं तो उन्हें आसानी से राजनीति में एंटर करने दिया जाता है। उन्हें टिकट मिल जाती है, उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते, उन्हें किसी की अप्रोच नहीं लगानी पड़ती। उनके पिताजी का नाम बहुत रहता है, उनके पिताजी के नाम से टिकट मिल जाती है, पोजीशन मिल जाती है। पार्टी में, संगठन में कोई भी पोजीशन वो आसानी से हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो युवा हैं, जो एक्चुअल देश का भविष्य हो सकते हैं, जो अपने साथ नए नए सपने लेकर आ रहे हैं, जो अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, नया एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जाता है कि हाँ, इनके साथ, मेरे बेटे के साथ लगे रहो, साथ में काम करो, उनके लिए झंडे उठाओ, बैनर उठाओ, उनके लिए समय लो, उनके आने जाने के समय पे उनके साथ रहो। ये काम कराया जाता है युवाओं से राजनीति में। आप जो राजनेता ये कहता है कि हाँ, युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है, कभी सोचना उनके बारे में, किसके बारे में बोल रहा है। जो मैं कह रहा हूँ वो उसी के बारे में बोल रहा है। युवाओं को ही राजनीति में आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचकर वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो राजनीति कर सके। लेकिन उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके परिवार का कोई सदस्य उस काबिल हो जाएगा और वो राजनीति में उसकी जगह ले लेगा। साथियों, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें ऐसे नेताओं के कहने में या उनकी बातों में आना चाहिए, या अपना दिमाग लगाना चाहिए। हम लोग, ज़्यादातर युवा क्या करते हैं, अभी तक जो ट्रेडिशनल राजनीति चली आई है वो यही हो रही है कि जब जैसे राजनेता आगे पहुंच गए, जैसे कोई विधायक बन गया, सांसद बन गया, काउंसलर बन गया, कॉरपोरेटर बन गया, उसके साथ लग जाओ। वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ आएंगे जाएंगे, उसकी निगाह में अपनी एक वैल्यू बना लेंगे और हमें वो कुछ पोजीशन दिला सकता है। कहाँ पर? ब्लॉक में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे बूथ पर, हमारे ज़िले में। लेकिन उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं लेके जाएगा। आपको खुद ही अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। हम अपना समय, अपने संसाधन, अपना सब कुछ ऐसे लोगों पर खर्च करते हैं जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं उनसे आगे कैसे पहुँच सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, मेरे लिए कौन सा रोड मैप बनाएंगे, मैं अपने लिए कौन सा नेविगेशन ऐसा शुरू करूं जिसमें जो आने वाले समय में मेरे रास्ते में रुकावटें हैं, कहाँ पर ट्रैफिक रुका रहेगा, कहाँ पर राजनेता का रोड़ा अटका रहेगा, मैं कैसे निकलूंगा वहाँ से,
वो रास्ता मुझे बनाने की ज़रूरत है, आपको बनाने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है राजनीति में जाने का, अपनी पहचान बनाने का। साथियों, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अगर इस काबिल हैं, आपको लगता है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि पहचाने कैसे कि आप राजनीति में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या आपके अंदर राजनीति का कीड़ा है या नहीं है। सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसे सुनो, समझो और देखो कि क्या आप में वो राजनीति का कीड़ा है। कभी किसी नेता को भाषण देते हुए, कभी किसी नेता को सदन में बोलते हुए देखना, या किसी आप टीवी पे आते रहते हैं ना, वो डिबेट चलती रहती है, दोनों लोगों की लड़ाई कराने के लिए एक बंदा बैठा रहता है, वो उनको बातें करते हुए उनको सुनना। कभी अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा जवाब मैं दे सकता हूं, तो समझ जाना आपके अंदर राजनीति का कीड़ा है। इससे अच्छी बात मैं बता सकता हूं, इससे अच्छा भविष्य या इससे अच्छे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो ये समझ लेना कि आपके अंदर वो राजनीति का कीड़ा है। समझो, सबसे अच्छा तरीका है ये अपने आप को जानने का कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, कैसी क्षमताएं हैं, कैसे फील्ड में आप जा सकते हैं, कैसी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को जानने का। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपको राजनीति में जाना है, तो आप एक बार बात ज़रूर करें, समझें चीज़ों को, अपने लिए एक रोड मैप बनाएं। देखें, क्या आप राजनीति का शिकार बनने तो नहीं जा रहे, आप राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, राजनीति का हिस्सा बनो, राजनीति का शिकार मत बनो। राजनीति का हिस्सा बनना अच्छी बात है, शिकार बनना बुरी बात है। तो हम राजनीति का हिस्सा बनेंगे, शिकार नहीं बनेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी आप लिख सकते हैं, 8860739055। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। मेरा नाम राहुल पारचा भारतीय है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप बेल आइकन को दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।